लारा एक हाई स्कूल की लड़की थी। न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुई थी। वह एक शांत स्वभाव की लड़की थी। स्कूल में लोग उसे तंग करते तो उसका जवाब नहीं दे पाती। स्कूल से पहले दिन ही उसकी मुलाकात देव से होती है, जो क्लास के कूल बॉय था, पर वह बहुत ही गुस्सैल लड़का था। उसने लारा की जिंदगी दुष्कर बनाकर छोड़ दी थी। वह हर वक्त उसके करीब आ जाता और उसे डराता धमकाता, उसके जिस्म को छूता और वह बेचारी डर जाती, रोने लगती। न देव को एहसास था कि उसे लारा पसंद आने लगी है, न लारा को इस बात का एहसास था। जब देव उसके घर पर खाना खाने आता है तो वो लारा के गले को चूमता है और काटता है। लारा इसका मतलब समझने के लिए गूगल करती है तो पता चलता है ऐसा लोग मोहब्बत में करते हैं, जिससे वह कंफ्यूज्ड हो जाती है। इधर देव भी लारा को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता है, पर वह है कि उसके दिलो दिमाग में छा चुकी है। कहानी देव की जुबानी। लारा के घर डिनर करके मैं जब घर आया, मेरे मन के अंदर एक खुशी थी। मैं उसके करीबी को महसूस करते हुए सो गया। जब सुबह हुई, माँ ने चिल्लाया, देव उठ जाओ। मैंने अपनी आँख थोड़ी सी खोलकर कहा, माँ अभी टाइम नहीं हुआ है। माँ ने कहा, सही कहा, तुम्हें और जल्दी करना होगा। बाद में तुम लारा के सपने देखना। जल्दी से नीचे ब्रेकफास्ट करने आ जाओ। उस लड़के का नाम सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जब मैं उठकर ब्रेकफास्ट करने पहुंचा, मेरी माँ कहने लगी, क्या तुम मुझे बताओगे, तुम्हारी आंखों में लारा के लिए चाहत नजर आ रही थी। मैंने खाना मुंह में लेते हुए कहा, माँ क्या कह रही हो? मैं तो उस लड़के से नफरत करता हूँ। पर एहसास हुआ मेरा गाल का रंग बदल गया। मम्मी ने कहा, तो तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? माँ मैं ब्लश नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा, बस यह मौसम का ठंडा है। स्कूल आकर कार पार्क करके मैं उसकी लॉकर के सामने से गुजरना चाहता था। उसकी लॉकर के पास आकर मैंने जो नज़ारा देखा, मेरे शरीर गुस्से से टाइट कर लिया। लारा अपने लॉकर खोल रही थी और सूरज उसके पास खड़ा था। वह दिल खोलकर हंस रही थी और सूरज ब्लश कर रहा था। वह जीन्स टॉप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल बेहद खूबसूरत हैं। मुझे इस बात से गुस्सा आने लगा कि वह हॉट लग रही थी, पर मैं उसकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। जब वह चला गया तो वह लॉकर की ओर मुड़कर अपना काम करने लगी। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। जब उसे एहसास हुआ, वह वहीं जम गई, जिससे मुझे मौका मिल गया। मैं उसके लॉकर को बंद करके अपने हाथ उसे घेर लिया। कहा, मेरी ओर मुड़ो। वह मेरी ओर मुड़ी। मैंने अपनी उंगलियों से देखा उसके गाल में वह दाग है जो लाल हो रखे थे। मैं झुंझुलाहट के साथ कहा, तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही हो कि पहली बार किसी लड़के के सामने हो, या कोई ऐसा नाटक है जिससे तुम लड़कों का अटेंशन पा सको? उसने कहा, मुझे जाना है। मैंने पूछा, दूसरे लड़कों को ट्राई करने जाना है? मैंने देखा वह गहरी सांस ले रही है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़ी प्लेयर हो? अपने चेहरे को उसके बेहद करीब ले जाकर मैंने पूछा। मैंने उसके गले के उस निशान में सांस छोड़ा। तुम्हें क्या लगता है यह निशान इस बात का सबूत है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ? उसने कहा, देव, और मुझे धक्का देने की कोशिश की जो कि कामयाब न हो सकी। जब मैं अपनी सांस उसके गर्दन में छोड़ी, उसकी धड़कन तेज हो गई और मैंने यह महसूस किया। उसने कहा, मेरा क्लास है, और मेरे हाथों के नीचे से निकलकर चली गई। रोज की तरह मैं आज भी लेट पहुंचा। टीचर मुझे देखने लगी जैसे कि मैं उनकी परवाह करता हूँ। मैंने देखा लारा के बगल वाली सीट खाली है तो मैं वहाँ आकर बैठ गया। मैं उसे और परेशान करना चाहता था। पूरे क्लास में मैं उसकी ओर देखता रहा। उसने मेरी तरह एक बार भी नहीं देखा, पर उसके गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। वह सोचकर मैं उसे देख रहा हूँ। उसका ध्यान खींचने के लिए क्लास के बीच में मैंने उसकी पेन नीचे गिरा दी और दोनों साथ में उठाने गए तो हमारा सर टकराया। टीचर ने कहा, देव, थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दो। अपने बगल की खूबसूरती को बस देखते मत रहो। आज कैफेटेरिया में अपने दोस्तों के साथ खाने बैठा, तभी वह आकर सामने वाले टेबल पर बैठ गई। सूरज उठकर बिना कुछ बोले उसके पास जाकर बैठ गया। दोनों खाने लगे और मुस्कुराने लगे। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो रहा था, पर मैं सबके सामने उसके पास नहीं जाना चाहता था। आदि बोला, लारा सच में बेहद खूबसूरत है। मैं तो वैलेंटाइन डे में उसे अपनी डेट बनाऊंगा। लारा और सूरज उठकर सबसे पहले चले गए। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। एक बार मन किया दोनों का पीछा करूं, पर मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे हुए थे। जैसे ही मौका मिला मैं उठकर उन्हें ढूंढने लगा। लारा अपने लॉकर के पास नहीं थी तो मैं सूरज के लॉकर के पास आ गया। यह देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सूरज और लारा साथ में थे और वह उसके कमर को पकड़े हुए था। सूरज ने उसे गले के निशान को देखकर पूछा, किसने किया यह तुम्हारे साथ? लारा ने कहा, किसी ने नहीं। वह चिंता के साथ बोला, किसी ने नहीं किया कैसे हो सकता है? मैं उन दोनों के बीच में आ गया।
कहा इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। उसने कहा इससे मुझे मतलब है क्योंकि यह मेरी। लारा ने उसे बीच में ही रोक लिया और उसके हाथ को हल्का सा दबाया। मुझे जलन हो रही थी। मैं कुछ ना बोलकर वहाँ से निकल गया। देखा लारा मुझे देखने लगी और मेरे देखते ही उसने आंखें हटा ली। जब लारा घर जाने लगी मैं अपनी कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वह अपनी कार लेकर नहीं आई थी। उसने मुझे देखा लेकिन अनदेखा करके चल रही थी कि मैं आवाज दिया अंदर आ जाओ। वो घबराती हुई कही नहीं ठीक है। मैंने दोबारा लगभग चिल्लाते हुए कहा। मैंने कहा अंदर आ जाओ। मैं बिल्कुल खामोशी से गाड़ी चला रहा था। देखा उसके मोबाइल में किसी का मैसेज आया। वह भी मैसेज कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। मुझे बेहद गुस्सा आ गया। मैं कार को रोककर उसकी मोबाइल छीन ली। देखा सूरज का मैसेज था। मैंने कार के डैशबोर्ड में उसकी फोन रख दी। तभी उसकी मोबाइल रिंग हुई। वह अपने फोन लेने गई। मैंने पूछा क्या मैं तुम्हें कहा है कि फोन उठा लो। उसने कहा पर ये मेरा फोन है। उसके घर पहुंचा तो उसने अपना सामान और फोन लेकर मुझे थैंक यू कही और अंदर चली गई। कहानी लारा की जुबानी। आखिर देव को प्रॉब्लम क्या है? मैं सूरज से बात करती हूँ तो मुझसे ऐसे बिहेव करता है। समझ नहीं आता उसके दिल में क्या चल रहा है। उसने कल गाड़ी में मेरा फोन ले लिया था। यही सब सोचते हुए मैं अपने लॉकर के पास आई थी। तभी किसी ने जोर से मेरे लॉकर का दरवाजा बंद किया। लगभग मेरे हाथ में चोट लगते लगते बची। काफी गुस्से में सोनिया सामने खड़ी थी। कहने लगी तुम मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे चुराना चाहती हो? कल मैंने तुम्हें उसके साथ देखा है उसकी गाड़ी में। मैं इतना कह पाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो जाहिल लड़की। उसने गुस्से से कहा देव से दूर रहो क्योंकि वह तुम्हारा न कभी नहीं हो सकता। वह सिर्फ मेरा है। यह कहते हुए वो वहाँ से चली गई। मेरे गाल में एक जोर से थप्पड़ मारा। तभी उधर से सूरज आ गया। साथ में प्रीति भी थी। कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ लारा? उसने अपना हाथ मेरे गालों पर रख दिए। मैंने कहा कुछ नहीं। उसने कहा कैसे तुम कह सकती हो कुछ नहीं? तुम्हारे गाल लाल है। रुको किसने तुम्हें थप्पड़ मारा? मैं खामोश रही। तो उसने पूछा तुम घबराओ मत बताओ किसने तुम्हें थप्पड़ मारा? मैंने अपना सिर उठाकर बहुत मुश्किल से कहा सोनिया और वह वहाँ से तुरंत चला गया। मैंने प्रीति से बोला वह सोनिया के साथ क्या करेगा? प्रीति ने कहा उसे चेतावनी देगा। अब चलो। मैं क्लास में आ गई थी। मैं अपनी सीट पर बैठ गई। देखा तो सोनिया के साथ वाली सीट भी खाली थी। हमेशा की तरह देव सबसे आखिर में आया। मेरी घबराहट तब शुरू हो गई जब मैं एक मर्दाना खुशबू महसूस करने लगी। वह मेरे पास आकर बैठ गया। मैं घबरा कर कहा आसपास बहुत सारी सीट खाली है। उसने पूछा तो तुम सोनिया के साथ बैठ जाओ। मैं हकलाते हुए कहा। उसने कहा सुनो जाहिल लड़की मैं जहाँ मर्जी वहाँ बैठूंगा तो अपना मुंह बंद रखो। मैंने कहा तो क्या मैं उठकर कहीं और चली जाऊं? उसने कहा अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप यहीं बैठी रहो। मैंने मन ही मन सोचा वह फिर से मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। मैं बाहर देखने लगी। उसने कहा उधर क्यों देख रही हो? मैंने कहा तुमने ही तो चुप रहने को कहा है। अब मुझे क्यों घूर रही हो? वो बोला। मैंने कहा तुम्ही ने तो कहा उधर क्यों देख रही हो? किसी तरह से क्लास खत्म हुई तो मेरी जान छूटी। मैं जल्दी से उठकर सबसे पहले क्लास से बाहर निकली और जल्दी जल्दी कदम चलाने लगी थी। पर इतनी भी जल्दी नहीं कि देव मुझे पकड़ ना सके। मुझसे कहा तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो? मैंने कहा तुमने मुझे रुकने के लिए भी तो नहीं कहा था। अचानक वह मेरे बिल्कुल पास आ गया। अब उसकी आंखें एक बार मेरी ओर थी एक बार मेरे गाल की ओर। पूछा किसने किया तुम्हारे साथ यह? मैं उससे कहना चाहती थी तुम्हें मेरी परवाह है और मुझे नहीं लगता तुम कुछ करोगे क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ही ऐसा किया। पर मैं ऐसा कुछ नहीं कह पाई। मैंने कहा किसी ने नहीं। उसने मुझे छोड़ दिया। कहा मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। किसने किया तुम्हारे साथ यह बताओ? काफी गरज से पूछा। मेरे गालों पर अपने अंगूठे से रगड़ने लगा। मेरे अंदर एक सनसनी पैदा हो गई थी। क्या इसे मेरी परवाह है? पर मुझे पता है वह फिर से मुझे चोट पहुंचाएगा। मैंने कहा देव प्लीज मुझे जाने दो। फिर मुझे एहसास हुआ मैं सही थी। उसने मुझे जोर से गालों में चोटी काटा जिससे मेरा दर्द और बढ़ गया। मेरे आंखों में आंसू बनने लगे थे जिसे मैं रोकने की कोशिश कर रही थी। नम आंखों से मैंने कहा मुझे जाने दो। बिना किसी भाव के वो मेरी ओर देखने लगा और फिर पीछे हट गया और अगले ही पल वह चला गया। कहानी देव की जुबानी। मैं सोनिया के साथ
बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था। वह मुझे चीयर कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ लारा की ओर था। बास्केटबॉल सेशन पूरी करने के बाद मैं सीढ़ियों पर आ गया, लगभग किनारे में खड़ा था। इससे पहले कि मैं वहां से निकलता, कोई मेरे ऊपर गिरा और हम दोनों सीधे नीचे आकर गिरे। वह शख्स मेरे ऊपर था। मैंने अपनी आंखें खोली तो एक जानी पहचानी नीली आंखें वाला चेहरा मेरे सामने आ गया, जिसकी मीठी सांस मेरे चेहरे पर गिर रही थी। शिट, लारा सीढ़ियों से नीचे गिरी थी और अब मेरे ऊपर है। उसके नंगे पैर मेरे पैरों के बीच में है। फिर मेरी नजर उसके होठों पर गई। वह अपने होठों को क्यों काट रही है? इससे मेरे अंदर की आग कुछ कम नहीं होने वाली। मेरे दिमाग में कई सारी जंगली विचार आने लगे। मन कर रहा था उसकी चोटी को पकड़ के उसके बिल्कुल करीब खींच लूं और उसके होठों को बेरहमी से चूमूं। अपना सर थोड़ा ऊपर करते हुए कही, देव। शिट, मैं उसे किसी तरीके से लगभग उठाकर बैठाया। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हारे साथ क्या चक्कर है? तुम देख नहीं सकती चश्मा पहनने के बावजूद भी? आदि बोला, अरे यार रिलैक्स कर, ऐसा होता रहता है। मैंने चिल्लाया, चुप करो तुम। लारा खड़े होने की कोशिश की, मुंह से कहा सॉरी, पर वह खुद फिर से अपने टखने को पकड़कर बैठ गई झुंझलाहट से। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसने कहा, मेरा टखना मुड़ गया। मैं उसके पास आया, लगभग उसे दुल्हन के अंदाज में उठाया। उसने अपने हाथों को मेरे गर्दन के पीछे मोड़ लिया। आदि ने कहा, तुम दुल्हन को अब किस कर सकते हो? निकलने से पहले मैंने कहा, चुप हो जाओ। जब मैं उसकी कार के पास जाने लगा, उसने कहा, थैंक यू। मैंने पूछा, क्या तुम ड्राइव कर सकती हो? उसने कहा, नहीं। तो मैंने उसे पैसेंजर सीट में बैठा दिया। पूछा, चाबी? उसने कहा, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने दोबारा थोड़ा गुस्सा दिखाकर कहा, चाबी? मैं ड्राइव करके उसे घर ले आया। उसकी माँ देखकर पूछने लगी, क्या बात है, तुम जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा, आंटी, इसका टखना मुड़ गया। आंटी ने कहा, क्या तुम उसे उठाकर उसके कमरे तक पहुंचा सकते हो? लारा ने कहा, माँ नहीं, भाई नहीं है क्या? मैंने सोचा, इसके भाई के साथ इसका क्या चक्कर है कि मेरे साथ नहीं जाना चाहती? उसकी माँ ने कहा, भाई अभी नहीं है। देव, तुम इसे कमरे तक लेकर आओ। कमरे में आकर मैंने उसे बैठा दिया। उसकी माँ ने एक बाम देकर कहा, इसके टखने में लगा दो। मैं वैसा ही किया और जब निकलने गया उसने कहा, देव थैंक यू। मैंने कहा, भाड़ में जाओ, और मैं वहाँ से सीधे निकल गया। वीरवार को मैथ्स के टीचर ने कहा, तुम्हें टीम बनाकर मेरा प्रोजेक्ट करना है और फिर सोमवार को क्लास में सबमिट करना है। टीचर ने टीम बनाना शुरू कर दिया। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मेरे साथ लारा का नाम था। मैंने कहा, तुम्ही ने मैडम के सिफारिश की मेरे साथ टीम बनाने की? उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, पर अब तुम मेरे साथ भुगतोगी। मैंने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। मैंने कहा, कल तुम अपनी कार से मत आना। क्लास के बाद शाम को मेरे घर पर प्रोजेक्ट का काम करेंगे, समझ गई ना? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने पूछा, तुम गूंगी हो? उसने कहा, ठीक है। घर आकर कहा, माँ कल मैं लारा को घर लेकर आऊंगा, साथ में प्रोजेक्ट बनाना है। माँ मुस्कुराती हुई कही, गुड लक। मैंने कहा, माँ हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। माँ ने कहा, किसने कहा? तुम पसंद करते हो। कहानी लारा की जुबानी। आज देव के घर प्रोजेक्ट करने जाना था, इसलिए मैं उसकी पार्किंग लॉट में उसकी कार ढूंढती हुई जैसे ही वहां पहुंची, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो सोनिया के साथ लगा हुआ था, उसे किस कर रहा था। वह बिल्कुल भी गहरी किस नहीं थी। खैर, मैं किस के गहराई के बारे में क्या जानती हूँ। मेरी नजरें एक पल के लिए जैसे ही उससे मिली, चीजें बदल गई। वह उसके होठों को ऐसे चूसने लगा जैसे वैक्यूम क्लीनर हो, जैसे कि वह कुछ साबित करना चाहता हो, पर क्या मुझे नहीं मालूम। मेरे दिल का एक कोना कह रहा था मैं पलटकर यहाँ से चली जाऊं, लेकिन प्रोजेक्ट भी करना जरूरी था। मुझे ए चाहिए था। मैंने अपना गला साफ करते हुए कहा, देव। उसने चिल्लाया, क्या है? मैंने कहा, प्रोजेक्ट। उसने सोनिया से कहा, हम अपना अधूरा काम बाद में पूरा करेंगे। सोनिया मुझे देखकर मेरे कानों में फुसफुसाई, तुम उसे फंसाने की गलती मत करना, क्योंकि तुम नहीं कर पाओगी। उधर से देव चिल्लाया, जल्दी करो जाहिल लड़की, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। जब कार से हम उसके घर के पास पहुंचे, उसका घर देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसका घर किसी लग्जरी होटल से कम नहीं था। उधर से वह चिल्लाया, तुम देखना बंद करो और कार से उतरो। क्या तुम्हारे किसी बॉयफ्रेंड के पास ऐसा घर नहीं है? घर में उसकी माँ ने मेरा स्वागत किया। जब उसके बड़े बेडरूम में आई, मैं चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी, जहाँ कई सारे पोस्टर लगे हुए थे। उसने कहा, इधर उधर ताकना बंद करो और चलो प्रोजेक्ट में लगते हैं। मैं उसके घर पर आकर प्रोजेक्ट का काम करने लगी थी। चार्ट पेपर में प्रोजेक्ट तैयार करने लगी थी। मुझे देव को यह समझाना होगा। बाथरूम में फ्रेश होने के लिए गया हुआ था।
आकर कहा, यह क्या है? लव लेटर कहकर उन पेपर्स को मेरे हाथ से छीन लिया। मैंने कहा, देव उसे वापस करो। उसने उसे ऊपर कर दिया, चाहकर भी मेरे हाथ उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसने कहा, आओ पकड़ो इसे, नहीं तो मैं फाड़ दूंगा। मैं उसके करीब आकर उसके सीने के ऊपर हाथ उठाने लगी, पर वह उसे और दूर कर देता। पर वह मुझसे लंबा था तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं बेड के ऊपर चढ़ गई और इस काम के दौरान हम दोनों बहुत पास आ गए, जिससे मेरे अंदर सनसनी पैदा होने लगी। जब हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, मेरे शरीर से मानो करंट सा पास होने लगा। लेकिन तभी उसने अपनी नजरें हटाकर मेरे होठों पर अपनी नजरें टिका दी। हालत और बिगड़ने लगी जब उसके हाथ मेरे गर्दन के पीछे गए और मुझे करीब खींच लिए। उसकी आंखें मेरे होठों से कभी नहीं हटी। उसने मेरे लट्टों को अपनी एक उंगली से मेरे कान के पीछे किया और उंगली ली और मेरे गर्दन पे घुमाते हुए मेरे पीठ तक ले गया और फिर मुझे बेड पर गिराता हुआ उसके सीना मेरे सीने से बिल्कुल चिपक गया। मैं ब्लश करने लगी जब उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। उसके होंठ मेरे गालों को छूने लगे। उसके बाद धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ मेरे गर्दन तक आ गया, जहां उसने मुझे काटा था। तभी उसकी माँ ने आवाज दिया, देव नीचे आ जाओ, डिनर लग गया है। उसने एक झटके से मुझे छोड़ दिया और फिर हम लोगों ने डिनर कर लिया। जब बारिश की वजह से उसकी माँ ने कहा, आज यहीं रुक जाओ, और मुझे नए ब्रश और टॉवल दिए। उसके बाद किताबें उठाकर मैं उसे मैथ्स पढ़ाने लगी। कहानी देव की जुबानी। माँ ने कहा था प्रोजेक्ट सीरियसली करो, इसलिए मैं अपनी बहन के कमरे से एक्स्ट्रा चेयर ले आया। मैंने उसे अपनी शर्ट पहने देखा तो नजरें उसे हटा नहीं पा रहा था। वह मुझे मैथ्स के थ्योरम समझा रही थी, पर मेरा ध्यान बार बार उसके जिस्म के ऊपर जा रहा था। उसके खुले पैरों को देखकर मेरे अंदर आग लगी हुई थी। जब मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपने हाथ उसके थाई के बेहद करीब ले आया और हल्के से छूने लगा, जिससे वो हल्का सा कांप उठी। मुझसे कहने लगी, देव। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, तुम्हारा हाथ। मैंने पूछा, क्या तुम इतनी शर्मीली हो? वह कुछ कहने ही जा रही थी, मैंने उसके थाई को हल्का सा दबाया। मैं उसके और करीब हो गया और दूसरे हाथ उसके गाल पर रख दिए। मैंने अपना अंगूठा उसके होठों पर रख दिए और उस पर चलाने लगा। उसकी आंखें बंद हो गई जब मेरे होंठ उसके और नजदीक होने लगे। मेरी इच्छाएं चरम पर थी। मैं अपने होंठ उसके होठों पर रखने के लिए उतावला होता जा रहा था। मैंने उसके कान में हल्का सा फुसफुसाया, तुम क्या करोगी अगर मैं तुम्हें अभी के अभी चूमना चाहूँ? उसने अपना नाखून मेरे हाथों में गड़ा दिए। क्या तुम बात नहीं करोगी? मैंने पूछा। तब तक उसका फोन आ गया और वह अपनी माँ से बात करने लगी और उसके बाद सूरज का फोन आ गया। वह सूरज से बात कर रही थी। अचानक कहा, आई लव यू टू। अब मेरा गुस्सा उफान पर था। वह किसे आई लव यू कह रही है? सूरज को? यह सूरज से प्यार करती है? मैं जल्दी से उसके हाथ से फोन खींच लिया, उसके हाथ को जोर से दबाया। कहा, किससे प्यार करती हो तुम? उसने कहा, प्रीति का फोन था। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। उसने कहा, मुझे लगा था सूरज है, पर वह मेरे लिए गिफ्ट खरीदी है। बिना उससे माफी मांगे मैं उठकर टीवी रूम में चला गया। टीवी देखने लगा। आखिर मैंने उसे ऐसे चोट क्यों पहुंचाई? उसकी निजी जिंदगी से मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि वह किससे प्यार करती है? 2 घंटे के बाद उसके कमरे में आया। मैंने देखा वो मेरे बिस्तर के कोने पर सर रखकर आराम से सो रही है। मैं ऐसी दुल्हन की तरह उठाकर उसे बेड में सुला दिया, उसके बगल में लेट गया। मैंने उसका चश्मा खोलकर टेबल पर रख दिया। इस हाल में कितनी क्यूट लग रही थी। तभी वह मुड़कर मेरे और करीब आ गई और अपने चेहरे को मेरे छाती से टिका दिया। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। अपने हाथ जो कि अब मेरे काबू में नहीं थे, उसके कमर में रेंगने लगे और वह अपना नाक मेरे सीने से रगड़ने लगी। उसे पता नहीं था वह मुझे क्या सुख दे रही है। जब सुबह उठा तो वह मेरे बाहों में आराम से सो रही थी। वह बिस्तर के एकदम कोने में सो रही थी। जैसे ही मैंने अपना हाथ हटाया, वह नीचे गिर गई। उसे चोट आई। मेरी माँ को पता चलेगा तो जान से मार देगी। मैं उसे उठाकर मसाज करने लगा। चलो अब साइड हटो करके मैं बाथरूम आ गया। जब निकलकर बाहर आया, देखा मेरे बेड पर लेटी हुई थी। बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, तुम्हारे बेड पर लेटी हुई हूँ। मैंने उसे अपनी शर्ट निकाल कर दी, पर उसने वह शर्ट नहीं ली। मेरी तरफ देखकर आंखें फड़फड़ाने लगी। मैंने पूछा, क्या? तो उसने कहा, बटन। मैंने कहा, कल तो तुम मेरा शर्ट पहन रही थी, आज क्या हुआ? उसने कहा, तुम नहीं समझ रहे। मैंने देखा शर्ट के ऊपर के 3 बटन नहीं थे
तो मैं समझ गया और चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे तुरंत दूसरा शर्ट दिया। कहानी लारा की जुबानी। देव मेरे सामने एक पहेली बनता जा रहा था। कभी लगता है वो मुझे पसंद करता है और कभी लगता है वह मुझसे नफरत करता है, मेरी जिंदगी को दुष्कर बना देता है। कल रात वह लगभग मुझे किस करने ही जा रहा था जब उसने अपने होठों से मेरे गालों को चूमा और मेरे गर्दन को चूमा। मेरे अंदर एक आग भड़क उठी थी। मैं अपने होठ उसके होठों पर टिका देना चाहती थी और उस पल में खो जाना चाहती थी, पर मुझ में हिम्मत नहीं थी। जब सोनिया का बॉयफ्रेंड है, उसे कई बार सोनिया को किस करते हुए देखा है, तो फिर मेरे इस तरह से करीब क्यों आ जाता है। कल रात जब एक बार मेरी आंख खुली, मैंने उसे अपने बेहद करीब पाया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, पर वह बच्चों की तरह सो रहा था। अचानक मेरे हाथ उसके पैरों के बीच में लगा तो मैं बिल्कुल चौंक उठी। क्या उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है या इस उम्र में बढ़ता हुआ हार्मोन। मैं मन ही मन सोचने लगी। वह मुझे गोद में उठाया था जब मेरा टखना मुड़ गया था और उसके इतने करीब रहकर मेरे पेट में अजीब सी कुलबुली मची थी। उसके जिस्म की खुशबू को लेने लगी थी जो मुझे इस तरह से दीवाना बना रही थी। तो फिर मेरे साथ इतना खराब बर्ताव क्यों करता है, इतना गुस्सा क्यों दिखाता है। आखिर उसके इस नफरत के पीछे क्या छुपा हुआ है। क्या हाई स्कूल में मुझे मोहब्बत हो पाएगी। दोस्तों, यह कहानी कौन सा मोड़ लेने वाला है। एक तरफ देव है जिसके दिल में लारा के लिए कुछ कुछ होता है, पर वह खुद उसे इनकार करता है। दूसरी तरफ उसके दिल में जलन होती है जब लारा किसी और लड़के से बात करती है। क्या वो कभी हिम्मत करके लारा को किस कर पाएगा। क्या उसे अपने दिल के जज्बातों का एहसास होगा। जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। इस कहानी का पहला भाग कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी नई नई कहानियां लेकर आती हूं जो मैं खुद ही लिखती हूं। अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।